नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष। बिहार की सियासत में इस समय गर्माहट तब आई जब नेता विपक्ष और कांग्रेस की सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार में कदम क्या रखा, उसके बाद बिहार की सियासत में एक नई ऊर्जा। आप सभी को पता होगा कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सितंबर के आखिरी में या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उसी को लेकर अब बिहार में जो है वो राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में एक रैली जो है वो निकाली गई थी। कन्हैया कुमार सदाकत आश्रम से पलायन रोको और नौकरी दो रैली उन्होंने एक दिन पहले निकाली थी, बाद में हालांकि उन्हें रोक लिया गया था। अब इसी ज्ञापन को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे की तरफ बढ़े। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। पुलिस ने कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आई है। ये जोश ये बताता है कि कांग्रेस अपनी जमीन को बिहार में फिर से तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दो बड़े नेता बिहार के लिए कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सचिन पायलट, ये दोनों ही उस पूरी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जो सीएम तक पहुंचना चाहता था अपने ज्ञापन को लेकर। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। एक नौबत वो भी आई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन तक चलाने पड़े। आगे बढ़ने से उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय करने पड़े। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस एक बार बिहार को जीतने के लिए इस बार जोर शोर से जो है वो लगी। जब शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया जहां पुलिस वालों के साथ उनकी तीखी झड़प भी हो गई। पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो आगे की तरफ निकलने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। हालात एक पल को ऐसा लगे कि वो बेकाबू हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। अगर आप पटना से वाकिफ होंगे तो डाक बंगला चौराहे के बाद ही जब आप उसे क्रॉस करेंगे तब आप मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ता है। भीड़ बढ़ती देख बड़े पैमाने पर वहां पर सुरक्षा बलों के इंतजाम किए गए। एसपी के निर्देश पर डाक बंगला, इनकम टैक्स, कारगिल चौराहे पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल थे वो तैनात किए गए। दरअसल इनकी मांग बिल्कुल साफ है। जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस इस बार बिहार के चुनाव लड़ी है वो ये है कि पलायन को रोकना है और नौकरी दो। अब सत्याग्रह की जो तैयारी है वो इनकी तरफ से शुरू की जा रही है। कन्हैया कुमार का एक बयान है जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। कन्हैया ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनको ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैयारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो आरजेडी के साथ लड़ेगी। कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है। सियासी जमीन मजबूत तभी होगी जब उसके पास कैडर होगी। 2 दिन पहले ही कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर कुछ फैसले जो थे वो कैमरे के सामने बताए गए और कुछ फैसले जो थे वो कैमरे के सामने नहीं बताए गए, जिन पर काम शुरू हो गया। ये जो आंदोलन हो रहा है उसी फैसले की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इतनी मजबूत तरीके से कांग्रेस का जमीन पर आना। और एक और अहम बात है कि इसमें आरजेडी जो वो फिलहाल ये कांग्रेस का ही प्रदर्शन जो है वो मान के चल रही है। अब बिहार में बड़ा भाई कौन होगा, कांग्रेस होगा या आरजेडी होगा, वो टिकट बंटवारे में ही तय होगा। लेकिन अभी तक जो पिछले कुछ सालों में जो टिकट बंटवारे हुए हैं उसमें यही समझ में आता है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका अदा करती है, क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वो नेशनल पार्टी है। कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं, आरजेडी के पास बिहार के हिसाब से बड़े चेहरे हैं, लेकिन नेशनल के हिसाब से आरजेडी के पास चेहरे कम हैं। लिहाजा कांग्रेस एक बार बड़े भाई की भूमिका वहां पर प्ले करना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य जो अहमदाबाद की मीटिंग में जो प्रस्तावित मीटिंग हुई थी, 84वां महाधिवेशन था, उसमें ये तय हुआ है कि हमें अपने कैडर को मजबूत करना है।
यानी बीजेपी अगर खड़ी है तो वो अपने कैडर के दम पर खड़ी है, और हम अपने कैडर को जब मजबूत करेंगे तो ही बीजेपी के बराबर आ पाएंगे। और यही वजह है कि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि जनता के बीच में कहां तक पहुंच पाते हैं। हालांकि जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा जरूरी भी है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि पलायन हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और बेरोजगारी तो आप सभी जानते हैं चल रहा है। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ धन्यवाद।